हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लर्न विद सपना में एक बार फिर से। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तो आज है अल्फ़ाबेट डी ऑफ इडियम्स सीरीज़ का डे 6, जिसमें हम बात करने वाले हैं टॉप 50 इडियम्स के जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स में आए हुए हैं एसएससी के। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला इडियम। आज का पहला इडियम है डंकीज ईयर्स। अब डंकीज ईयर्स, अब देखिए आपने गधा तो देखा ही होगा। गधे हम बोलते नहीं, अरे तू तो बड़ा ही गधा है, बड़े धीरे धीरे काम करता है। तो गधे का मतलब, सॉरी गधे का मतलब डंकीज ईयर्स का मतलब हो गया अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब भाई डंकी जो है वो धीरे धीरे चलेगा तो बहुत लंबे समय में पहुंचेगा। तो डंकीज ईयर्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय ले रहा है। आई हैवेंट सीन हिम इन डंकीज ईयर्स। मैंने उसे कभी ऐसे इतने लंबे समय से, मतलब उसे बहुत लंबे समय से देखा ही नहीं है। बहुत लंबा टाइम हो गया, डंकीज ईयर्स हो गए, वेरी लॉन्ग टाइम हो गया उसे देखा हुआ। सेकेंड इडियम है डॉग डेज। अब डॉग डेज क्या होता है? डॉग डेज वो दिन होते हैं द हॉटेस्ट डेज ऑफ समर, अनकंफर्टेबल डेज। अब जैसे इस टाइम गर्मी चल रही है। अब जून जुलाई की गर्मी ऐसी होती है कि बिल्कुल सड़ी हुई गर्मी जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल सड़ी हुई वो होती है। और जिनको खास तौर से उनके लिए तो सबसे बुरी है जो स्वेटिंग जिनको होती है, जिसमें कि एक मैं भी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है फेस पे, हर जगह ऑयली ऑयली पूरा। ऐसा लगता है सिर्फ मुँह धो के आई हूँ मैं पूरे दिन। अगर मुझे मतलब वो पंखा वंखे के नीचे ना बैठो तो मैं ऐसा रहता है बिल्कुल। पंखे के नीचे भी प्रॉब्लम वही है। तो हम लोग के लिए कौन सा दिन है? डॉग डेज है, जिनके साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। द हॉटेस्ट डेज ऑफ समर, समर के जो सबसे गर्मी वाले दिन होते हैं उनको बोलते हैं डॉग डेज, अनकंफर्टेबल डेज, सबसे गर्म और कष्टदायक दिन। दीज डॉग डेज आर मेकिंग एवरीवन फील एग्जॉस्टेड। जो ये इस टाइम के डॉग डेज चल रहे हैं ना समर के, और इसमें हम बहुत थका थका फील करते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी इरिटेटेड भी फील करते हैं, थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। हमारी बॉडी हमको लगता है काम नहीं कर रही है। थर्ड है डेड रिंजर। डेड रिंजर का मतलब क्या होता है? एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट। डेड, अब कोई मरा हुआ व्यक्ति है। अब हमें लर्न करने के लिए कुछ भी इमेजिन करना है जो जल्दी से लर्न हो जाए। डेड रेंजर का मतलब होता है कोई, जैसे मान लो उसका डुप्लीकेट, किसी भी चीज़ का डुप्लीकेट। डेड रेंजर एग्जैक्ट डुप्लीकेट, हूबहू समान व्यक्ति। ही इज़ अ डेड जिंजर ऑफ फॉर हिज फादर। वो अपने पापा के जैसे बिल्कुल हूबहू अपने पापा पे गया है, बिल्कुल अपने पापा की तरह हूबहू है। फोर्थ है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स, समवन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली। छुपा रुस्तम बोलते थे, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। जैसे कोई अचानक से शादी किसी की तय हो जाए तो अधिकांश उसके दोस्तों से ऐसे बोलते हैं, तुम तो बहुत छुपे रुस्तम निकले। और कोई ऐसा व्यक्ति जो पढ़ता लिखता ना हो आपके मोहल्ले या कहीं पे भी, और अचानक से उसकी जॉब लग जाए या किसी एग्जाम में फर्स्ट आ जाए, तो आप क्या बोलेंगे? अरे वो तो बहुत डार्क हॉर्स है, ही इज़ अ डार्क हॉर्स। कि वो लोग कॉम्पिटिशन जीत गया, पता ही नहीं लगा कैसे जीत गया, हम कभी पढ़ता हो तो देखा नहीं। तो रमेश वॉज अ डार्क हॉर्स इन द कॉम्पिटिशन। रमेश जो था वो डार्क हॉर्स था कॉम्पिटिशन में। कौन था डार्क हॉर्स? मतलब छुपा रुस्तम था, अचानक से जीत गया, पता भी नहीं लगा। अब डॉग्स लाइफ कैसी होती है भाई? डॉग डेज। डॉग डेज कैसे डेज है? जो कि क्या बोलते हैं, बहुत मिजरेबल डेज, सॉरी अनकंफर्टेबल डेज होते हैं। जो हॉटेस्ट समर वाले डेज होते हैं वो होते हैं। ऐसे डॉग लाइफ क्या होगी भाई? जब इतने बुरे दिन चल रहे हैं, बुरी गर्मी चल रही है, तो कैसे दयनीय जीवन ही तो होगा उसका। कुत्ते की कैसी जीवन होती है? आपने देखा होगा डॉग्स कैसे जो रोड पे घूमते रहते हैं उनकी कैसी लाइफ होती है? बहुत दयनीय जीवन होता है, अ मिजरेबल लाइफ। ही लिव्ड अ डॉग्स लाइफ बिफोर गेटिंग अ जॉब। जॉब पाने से पहले, जब उसकी जॉब नहीं लगी थी, जॉब लगने से पहले वो कैसी लाइफ जी रहा था? बहुत दयनीय जीवन जी रहा था, मिजरेबल लाइफ जी रहा था बिल्कुल। सिक्स्थ है डाउन टू अर्थ। अब हम लोग होते हैं, हमें हमेशा, चाहे आप कोई कितनी भी ऊंची पोजीशन पर चले जाएं, कितने भी ऊपर पद पा लें, मतलब पद पाने का मतलब पोजीशन की हिंदी ही पद होती है। कि आप कितनी भी ऊंची जॉब ले लें, अच्छी आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, बट हमेशा हमें अपनी कि हमें हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए रहना चाहिए। मतलब कि जैसे पहले के दिन को हमको भूलना नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल होना चाहिए, बहुत हम्बल होना चाहिए, व्यावहारिक और सरल स्वभाव का व्यक्ति, हमेशा अपने व्यवहार को सरल रखना चाहिए। डिस्पाइट हिज सक्सेस ही रिमेन्स डाउन टू अर्थ। सक्सेस मतलब सफलता प्राप्त करने के बावजूद भी वो हमेशा बिल्कुल, उसका नेचर कैसा था? बिल्कुल सरल स्वभाव का था, व्यवहारिक था, सबसे मिलजुल कर रहता था। सेवेंथ है डाउन एट हील। डाउन एट हील का मतलब होता है पुअर एंड बैडली ड्रेस्ड। अब डाउन एट हील, सब लोग उसके हील को देख रहे हैं। उसकी हील इतनी टूटी फूटी पहनी थी उसने कि सभी लोग उसके हील को देख रहे थे, उसने जो हील्स पहनी थी उसको। तो कैसे थे वो? पुअर थे, बिल्कुल बैडली ड्रेस्ड थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं पहन कर आई थी हील्स, इसलिए गरीब और गंदे कपड़ों में। द बैगर लुक्ड कम्प्लीटली डाउन एट हील। जो भिखारी था वो कैसा दिखाई दे रहा था? बहुत ज़्यादा गरीब था भाई, और गंदे कपड़े पहन रखे थे उसने, बिल्कुल कंप्लीटली डाउन एट हील था। मैंने इसलिए बोला कि हील्स देख रहे थे लोग उसकी, जिससे कि आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि हील्स मतलब कि खराब थी बहुत ज़्यादा, तो पुअर एंड गंदे कपड़ों में, बैडली ड्रेस्ड। एट द डूम एंड ग्लूम। डूम एंड ग्लूम का मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग, नेगेटिविटी और डेस्पेयर की, मतलब निराशा और उदासी की भावना मन में कैसी। अब ग्लूम, ग्लूम का तो आपको सबको सिनोनिम्स कराया मैंने, बताइए कमेंट सेक्शन में क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं ग्लूम के। बहुत फेवरेट वर्ड है एसएससी वालों का तो ये।
ग्लूम का मतलब बताइए। अ फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी एंड डेस्पेयर, निराशा और उदासी की भावना। ग्लूम का मतलब ही निराशा है, उदासी है, तो उससे ही पकड़ लेंगे आप ये तो। देयर वॉज डूम एंड ग्लूम आफ्टर द जॉब कट्स, जब उसकी जॉब चली गई, जॉब छूट गई, तो उसकी लाइफ कैसी हो गई, बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी आने लगी, उसके अंदर निराशा उदासी की भावना आ गई। नाइन्थ है ड्राइव समवन अप द वॉल। ड्राइव समवन अप द वॉल का मतलब होता है किसी को टू इरिटेट समवन ग्रेटली, किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना। अब आप मान लीजिए किसी की घर में, मतलब घर में क्या, अपने ही घर में अगर आप गाड़ी लेके दीवार पे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप मम्मी को क्या करेंगे, अपनी इरिटेट कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। आप घर के अंदर बाइक ला के दीवार पे चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो मम्मी खुश थोड़ी होंगी, गुस्सा ही करेंगी। तो बहुत ज़्यादा परेशान करना है किसी को। द लाउड नॉइज इज ड्राइविंग मी अप द वॉल, जो इतनी मतलब तेज आवाज़ थी जो हो रही थी, वो उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, इरिटेट कर दिया। 10th है आज का, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डोंट डिपेंड एंटायरली ऑन वन प्लान, कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अब अगर आप एक ही बास्केट में सारे अंडे अपने या कुछ भी चीज़ जो ऐसी है फूटने वाली, उसे रखते चले जाएंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होनी है, डेफिनेटली गड़बड़ होनी है। तो वही बोल रहे हैं कि हमें हमेशा सिर्फ अपना एक प्लान पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, एक ही योजना पर पूरी तरह अपनी आशा नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। हमें हमेशा प्लान बी को थोड़ा सा माइंड में रख के चलना चाहिए। He invested in multiple businesses because he didn't want to put all his eggs in one basket. उसने इन्वेस्ट किया बहुत सारे अपने, उसके बिजनेस, कई सारे बिजनेसेस में उसने इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपने सारा डिपेंड एक ही बिजनेस पे, पता लगे एक बिजनेस उसका डूब गया तो वो तो फिर कुछ कंगाल हो जाएगा, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। 10th है आज का, डेड एंड ब्यूरिड। डेड एंड ब्यूरिड का मतलब होता है कंप्लीटली फिनिश्ड और फॉरगॉटन, पूरी तरह डेड एंड ब्यूरिड। अब जो डेड मतलब बिल्कुल मर गए, और ब्यूरीड जला दिया उन्हें, बिल्कुल राख हो गए, तो भाई वो तो बिल्कुल कंप्लीटली फिनिश्ड हो गए ना, बिल्कुल खत्म हो गए, कुछ बचा ही नहीं उनका अस्तित्व। लोग उन्हें भूल भी गए, खत्म हो जाना, पूरी तरह भूल जाना। द ओल्ड कस्टम्स आर डेड एंड ब्यूरीड नाउ, जो पुरानी रीति रिवाज हुआ करते थे वो तो अब बिल्कुल खत्म से हो गए, लोग उन्हें भूल ही गए हैं कि हाँ क्या कस्टम्स हुआ करते थे, क्या रीति रिवाज हमारे हुआ करते थे। मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के बता रही हूँ, जिससे कि आपको लर्न हो जाए, एकदम से माइंड में रहेगा। मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो इसलिए थोड़ा स्पीड अप में बोल रही हूँ, तो किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकता है कि स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो। और थोड़ी मेरी आज, मुझे कोल्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो उससे आवाज़ भी आपको प्रॉब्लम करता होगा थोड़ा सा। आप लोग क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मुझे इंग्लिश वर्ड नहीं आता वो, ना हिंदी में आता, कि थोड़ा सा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, समझ गए होंगे आप सभी लोग कोई बात नहीं। 12th है डेड इन द वाटर। डेड इन द वाटर का मतलब होता है स्टॉल्ड करना, नॉट प्रोग्रेसिंग, आगे ना बढ़ना। जो चीज़ पानी में खत्म होगी तो आगे कैसे बढ़ेगी, प्रोग्रेस ही नहीं करेगी, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगी। डेड इन द वाटर, स्टॉल्ड, नॉट प्रोग्रेसिंग। द प्रोजेक्ट इज डेड इन द वाटर ड्यू टू लेक ऑफ फंड, जब उसके पास फंड्स ही नहीं थे, फंड्स की कमी होने के कारण जो प्रोजेक्ट था वो आगे नहीं बढ़ पाया। 13th है डिप योर टो इन द वाटर। डिप योर टो इन द वाटर का मतलब होता है ट्राई समथिंग आउट टेंटेबली, किसी नए काम को सावधानी पूर्वक शुरू करना। ट्राई समथिंग आउट टेंटेबली, डिप योर टो इन द वाटर। पहले हम कोई भी पानी में, जैसे आपको स्विमिंग सीखनी हो, स्विमिंग करनी हो, तो क्या होगा स्विमिंग करने के लिए सबसे पहले, अब जैसे मैं हूँ, मुझे नहीं आती, तो मैं क्या करूँगी, पहले धीरे से अपना जो पैर का अंगूठा होगा वो उसमें डाल के देखूंगी पानी ठंडा तो नहीं, और डर डर के थोड़ा सा। तो कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए सावधानी बरतना, धीरे धीरे जाना, सावधानी पूर्वक कोई काम शुरू करना। आई एम जस्ट डिपिंग माई टो इन द वाटर विद दिस न्यू हॉबी। मैं बस नए काम को बहुत सावधानी पूर्वक शुरू करता हूँ, जो नया हॉबी उसने पाली है, अपनी नई हॉबी जो शुरू करी है, उसमें बस बहुत सावधानी पूर्वक शुरू करता हूँ। 14th डेविल ऑफ अ टाइम। एक सेकंड, काफ़ी नीचे हो गया ये। 14th डेविल ऑफ अ टाइम, अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। अब डेविल लोग कौन होते हैं, डेविल लोग अपने टाइम के डेविल कौन होंगे, जो राक्षस को बोलते हैं या फिर जो विलन्स वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं, नेगेटिव रोल जो प्ले करते हैं। तो अब डेविल ऑफ अ टाइम दैट मीन्स कि डिफिकल्ट टाइम। जब डेविल आ गया उस समय में तो क्या हुआ, कठिन समय चल रहा है ना। आई हैड अ डेविल ऑफ अ टाइम कन्विंसिंग देम, कि मैंने एक, मेरा बहुत कठिन समय चल रहा, कठिन समय था जब मैं उनको कन्विंस कर रहा था, तो बहुत डिफिकल्ट टाइम था उस टाइम पे, ठीक है। 15th है डाइड इन हार्नेस। डाइड इन हार्नेस का मतलब था सेवा के दौरान मृत्यु, मतलब कि जब वो अपने वर्किंग साइट पर था, या जब वो कार्य करते करते किसी व्यक्ति की डेथ हो जाना, उसको बोलते हैं डाइड इन हार्नेस। ओके, द सोल्जर डाइड इन हार्नेस, ये जो सिपाही था वो अब काम करते वक्त ही, मतलब जहाँ पे अपनी ड्यूटी पे था वहीं पे वर्किंग के टाइम ही उसकी डेथ हो गई।
16th है डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट का मतलब होता है लेकिंग रिसोर्सेज और मनी, गरीब और बेबस, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब है, बेबस है, उसको बोलते हैं डाउन एंड आउट। ये मतलब बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत गरीब, भाई डाउन है बिल्कुल। ऐसे सोचिए, इमेजिन करिए कोई व्यक्ति है गरीब सा, वो बहुत ज़्यादा, उसका मुंह लटका हुआ है, डाउन है बिल्कुल, फिर उसको सब लोगों ने आउट कर दिया, बाहर कर दिया, दैट मीन्स कि उसके पास पैसे नहीं है, बेबस है, तभी तो सब लोग उसको धुतकार रहे, कुछ क्या बुला नहीं रहे अपने पास। ही वॉज डाउन एंड आउट आफ्टर लूजिंग हिज जॉब। अपनी जॉब खोने के बाद वो गरीब हो गया था, बहुत बेबस हो चुका था, पैसे की कमी हो गई थी। 17th है ड्रेसिंग डाउन। ड्रेसिंग डाउन का मतलब होता है स्कॉल्डिंग और रेप्रीमेंट। अब रेप्रीमेंट के बहुत सारे वर्ड कराए हैं, चुपचाप से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आप लोग के लिए बात बोलती हूँ मैं, फायदा रहेगा आप लोग को। डांटना या फटकारना। ड्रेसिंग डाउन का मतलब होता है किसी को डांटना या फटकारना। उसने ड्रेस पहनी, कोई लड़की है मान लीजिए, उसने ड्रेस पहनी, उसकी ड्रेस इतनी खराब थी, उसने बहुत वल्गर सी ड्रेस पहन ली, तो सब उसके घर वाले उसको डांट रहे थे ड्रेसिंग पे, उसकी ड्रेसिंग डाउन। ड्रेसिंग डाउन दैट मीन्स डांटना या फटकारना। ही गॉट अ सीरियस ड्रेसिंग डाउन फ्रॉम द टीचर। उसे बहुत ज़्यादा जोर से इसको डांट पड़ी अपने टीचर से। 18th है ड्राइव होम। ड्राइव होम का मतलब होता है एम्फेसाइज किसी चीज़ पर करना, बहुत जोर से, मतलब बहुत स्ट्रांगली किसी भी बात पर जोर देना। ओके, ड्राइव होम। जैसे अब मान लीजिए आप हैं, बॉयज़ हैं, बॉयज़ रात को लेट आते हैं घर पे घूम घाम के, फ्रेंड्स के साथ अपने मिलजुल कर बाइक से चले गए, तो पापा घर से फ़ोन करके कह रहे हैं, बहुत ज़ोर से कह रहे हैं कि तुरंत घर आ जाओ, तुरंत घर, ठीक है, तुरंत ड्राइव होम करो, तुरंत ड्राइव होम। दैट मीन्स कि वो एम्फोसाइज करें, बार बार बात पर जोर डालें कि तुरंत घर आओ। ये मैंने याद करने के लिए एग्जाम्पल इसमें दे दिया, अब आपको याद रहेगा, ये बिल्कुल कभी नहीं भूल सकते आप इसको, ड्राइव होम को। द मैनेजर ड्रॉव होम द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। जो मैनेजर था वो डिसिप्लिन, जो शिष्टाचार की पर महत्वता डाल रहा था, मतलब उस पर जोर डाल रहा था कि डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, ऑफिस में, हर जगह पर डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है। 19th है डेक्ड अप। डेक्ड अप का मतलब होता है ड्रेस्ड ब्यूटीफुली, सुंदर रूप से सजे हुए। डेक्ड अप, अब ऐसे याद कर लीजिए, डक, डेक्ड, डक, डक। अब इमेजिन करिए वाइट कलर की उसने ड्रेस पहनी हुई है, डक ने भाई डक को फ्रॉक पहनाई है, पालतू डक्स जैसे होती हैं बत्तख, तो डक इतनी सुंदर सी लग रही है नए नए कपड़े पहनकर। अब आपको याद हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, आंखें बंद करके आप इमेजिन किया करिए एक फोटो जो मैं बोलूँ, तो ड्रेस्ड वेरी ब्यूटीफुली, सुंदर रूप से सजे हुए। शी वॉज ऑल डेक्ड अप फॉर द पार्टी। पार्टी के लिए वो बहुत सुंदर रूप से सज गई थी, तैयार हो गई थी। और डूइंग द राउंड्स। डूइंग द राउंड्स का मतलब होता है, अब भी मेरे माइंड में आप लोगों को पता है वही वर्ड चल रहा है कि अरे क्या बोलते हैं उसको, पर इतनी देर हो गई है मुझे वो वर्ड नहीं आ रहा, कि थोड़ा सा सहन कर लीजिएगा एक तरीके से, कि क्या बोलते हैं, थोड़ी सी आवाज़ को सहन करना, उसका थोड़ा सा एक इंग्लिश वर्ड होता है अच्छा सा, मैंने पहले भी वीडियो से बोला है, पर वही माइंड काम नहीं करता ना, थोड़ा कोल्ड हो जाता है, तो ये दिक्कत बहुत होती है मेरे साथ। कोई नहीं, आप लोग समझ जाएंगे, सब समझदार है। 20 है डूइंग द राउंड्स। डूइंग द राउंड्स का मतलब होता है सर्कुलेटिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इधर उधर फैलाना। डूइंग द राउंड्स, अब राउंड्स ऐसे मान लीजिए, राउंड्स चक्कर काटे जा रहे हैं, चक्कर काटे जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह चक्कर काटे जा रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को फैलाना, उसको ही बोलते हैं डूइंग द राउंड्स। दिस न्यूज़ हैज़ बिन डूइंग द राउंड्स ऑन सोशल मीडिया। जो ये न्यूज़ थी वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से कभी इधर से उधर फैल रही थी, सब जगह फैल गई थी। ओके, 21 है ड्रॉ ब्लैंक। ड्रॉ ब्लैंक का मतलब होता है टू फेल टू गेट रिजल्ट, कि फेल हो जाना, असफल होना। ड्रॉ ब्लैंक, ड्रॉ ब्लैंक, हमने ड्रॉ किया पर हमें क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, ब्लैंक मिला, बिल्कुल खाली मिल गया, तो बहुत ज़्यादा असफल हो जाना, बिल्कुल असफल रहना। ही ड्रू अ ब्लैंक व्हेन सर्चिंग फॉर हिज ओल्ड फाइल्स। जब वो अपनी ओल्ड फाइल्स, पुरानी फाइल्स को सर्च ढूंढ रहा था, तो उसे क्या हुआ, वो असफल हो गया। पुरानी फाइल्स को जब वो ढूंढ रहा था तो वो असफल हुआ, उसे अपनी फाइल्स नहीं मिली। ड्राइव अ हार्ड बार्गेन। ड्राइव अ हार्ड बार्गेन मतलब होता है टू बी अ टफ नेगोशिएटर। अब बताइए बार्गेनिंग करना क्या होता है, बार्गेनिंग करना ही तो होता है सौदा करना, कि क्या बोलते हैं, नहीं मुझे 50 रुपये में, जैसे हम सब्जी लेने गए, सब्जी वाले ने कहा अरे 80 रुपये किलो चल रहा है टमाटर, हमने कहा ना मुझे तो 60 में चाहिए वगैरह, चलो ना तुम्हारी ना मेरी, 75 में ले लो, 70 में ले लो, तो उसे कहते हैं बार्गेनिंग करना। तो इससे तो बार्गेन से नेगोशिएट करना, बार्गेनिंग करना, सख्ती से सौदा करना। ओके, द वेंडर ड्राइव्स अ हार्ड बार्गेन। जो वेंडर था, जो बेचने वाले होते हैं उनको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा सख्ती से सौदा करने वाला था, मतलब बहुत बार्गेनिंग करता था लोगों से। ड्रॉप अ हिंट। ड्रॉप अ हिंट का मतलब होता है टू गिव अ क्लू इनडायरेक्टली, इशारा देना, चुपके से इशारा दे देना। जैसे क्या होता है, आप लोग के घर में सब क्या होता है, जब जैसे मम्मी लोग होते हैं ना, तो क्या करते हैं, जैसे ही पापा आए और देखा कि मान लो मैं ही हूँ, मैं अपने घर में फ़ोन चला रही हूँ बैठ के आराम से, देखा पापा गेट से आ रहे, तो मम्मी ने हल्के से इशारा कर दिया कि पापा आ रहे हैं, पढ़ने बैठ जा। मतलब एक सिर्फ इसलिए बता दूँ कि आपको याद हो जाए, ऐसा होता नहीं है, बस बता देती हूँ। तभी ड्रॉप अ हिंट, टू गिव अ क्लू इनडायरेक्टली, इशारा देना। शी ड्रॉप्ड अ हिंट अबाउट हर बर्थडे प्लान। उसने अपने बर्थडे प्लान के लिए इशारा दे दिया कि हाँ कुछ बर्थडे प्लान करना है मुझको, और ऐसे ऐसे, ठीक है।
डेड एज अ डोर नेल, डेड से हमने आज काफ़ी सारे कर लिए हैं, एक बार जब भी डेड आए तो रिवीजन कर लीजिएगा पुराने वालों को सब अच्छे से। डेड एज अ डोर नेल मतलब कम्प्लीटली डेड, डेड एंड ब्यूरीड किया हमने, ठीक है। कम्प्लीटली डेड पूरी तरह से मृत घोषित, पूरी तरह से मृत, बिल्कुल पूरी तरह से मृत। द बैटरी वॉज डेड एज अ डोर नेल, जब हमारे फ़ोन की 1% बैटरी बच जाए ना तब आप ये इडियम यूज़ कर सकते हैं, अरे माई फ़ोन इज़ डेड एज अ डोर नेल, मेरा फ़ोन पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुका है, बैटरी ख़त्म हो चुकी है। डिग योर हील्स इन, डिग योर हील्स ये है 25, हमने अप्रॉक्स हाफ में पहुंच गए हैं, 25 है ये। डिग योर हील्स इन दैट मीन्स टू बी स्टबर्न। अब डिग हील्स तो मैं यहीं रखूंगी जहाँ डिग, उसकी हील्स अटक गई हैं, हील्स यहाँ पे जहाँ पे उसने रखा पैर वहीं पर अटक गई, दैट मीन्स कि बहुत अड़ जाना, अपने ही बात पर अड़ जाना, बिल्कुल टस से मस्त होना, अड़ जाना। ही डग हिज हील्स इन एंड रिफ्यूज टू कोऑपरेट, वो उसने बिल्कुल अपनी बात पर अड़ गई, उसने मना कर दिया कि मैं कोऑपरेट नहीं करूंगी, मैं साथ नहीं दूंगी, मैं किसी बात में समझौता नहीं करूंगी। 26 है डू अवे विद, डू अवे विद का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज से छुटकारा पाना, ठीक है। टू गेट अवे, टू गेट रिड ऑफ समथिंग, छुटकारा पाना, डू अवे विद। वी मस्ट डू अवे विद सच ओल्ड ट्रेडिशंस, किसी वी मस्ट डू अवे विद सच ओल्ड ट्रेडिशंस, हम लोग को पुरानी जो ट्रेडिशंस होते हैं उन सबसे छुटकारा पा लेना चाहिए, वो ये कहना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रेडिशंस अपने को नहीं भूलने चाहिए, हमेशा याद रखने चाहिए। ड्रॉ द लाइन, अब भाई मेरे सामने कोई व्यक्ति है, मैंने उसके सामने एक लाइन खींच दी, रेखा खींच दी कि तुम्हें इससे आगे नहीं बढ़ना है, मेरी और तुम्हारी जो सीमाएं हैं उनको बता के रखनी है कि इस सीमा से आगे नहीं बढ़ना है, तो हमने कोई लिमिट सेट कर दी, सीमा तय कर देना। यू नीड टू ड्रॉ द लाइन बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ, हमें हमेशा जब आप लोग ये चीज़ तो हाँ लाइफ में होनी चाहिए, माइंड में अपने सेट कर लीजिएगा, जब भी आपकी जॉब लगी और आप अपने वर्क प्लेस पर जाएं, तो कई बार ऐसा होता है जब हम नए नए होते हैं ना, तो ये मैं आपको एक्सपीरियंस वाली बात बता दी हूँ कि मुझे जैसे कि एक मतलब लगभग 2 ईयर्स होने वाले हैं जुलाई में, तो मैं अपने आपको एक्सपीरियंस की बात बता रही हूँ कि जब हम नए नए होते हैं ना, जब हम अपने नए नए ऑफिस में जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि सभी लोगों को हम अपने जैसा समझते हैं, कोई हमसे अच्छे से बात कर गया कि हंस के अच्छे से बात कर दी तो हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला भी बिल्कुल हमारे जैसा है जैसे हमें दैट मीन्स कि वो भी हमारी मतलब हमारे लिए अच्छा सोचता है, तो हम क्या करते हैं उसे सारी बातें बताने लगते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एवरीथिंग वी ट्राई टू शेयर विद हर, जिससे कि हम, कोई भी हो सकता है, लड़की लड़का कोई भी, या ऑफिस में, तो हमें हमेशा, मैंने एक चीज़ सीखी, हमें हमेशा अपनी लाइन बना के चलनी चाहिए, एक लिमिट सेट करनी चाहिए पर्सनल लाइफ से और वर्क लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ अपने, ये तो एक होना भी चाहिए लाइफ में, अच्छा वो आया यूसेज इसका। डेयर डेविल एक्ट, डेयर डेविल एक्ट का मतलब होता है रिस्की और रेकलेस एक्शन, दुस्साहसी कार्य, डेयर डेविल। और डेविल लोग जो होते हैं ना, विलन लोग, साहसी लोग जो होते हैं, डेयर भी आता है, देखिए इसमें डेयर, डेयर जिसके अंदर हिम्मत होगी वही तो कुछ ऐसा कार्य करेगा, बिल्कुल विलन वाला, तो रिस्की कार्य करना, डेयर बिल्कुल आती, कहते हैं ना हाउ डेयर यू, कि तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई। अब जिसको ऐसा बोलते हैं वो कैसा व्यक्ति होता है, रिस्की कार्य करने वाला होता है वही। हिज स्टंट वॉज अ रियल डेयर डेविल एक्ट, जो उसने स्टंट किया वो पूर्ण रूप से डेयर डेविल एक्ट था, ठीक है। डेड टू द वर्ल्ड इन डीप स्लीप, डेड टू द वर्ल्ड दैट मीन्स कि वो बहुत गहरी नींद में है, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हम भूल जाते हैं संसार को, पूरी दुनिया को, क्या चल रहा है क्या नहीं, हम बिल्कुल भूल जाते हैं। इन डीप स्लीप, डेड टू द वर्ल्ड इन डीप स्लीप, बहुत गहरी नींद में होना। ही वॉज डेड टू द वर्ल्ड आफ्टर लॉन्ग जर्नी, जब वो लंबी यात्रा करके आया थक कर, वो बिल्कुल ऐसा हो गया था, बिल्कुल गहरी नींद में चला गया था, डेड टू द वर्ल्ड हो गया था। डांस टू समवन्स ट्यून, किसी और की धुन पे नाचना, दैट मीन्स कि किसी और मर्जी, अब ये तो पढ़ के समझ आता होगा, डांस टू समवन्स ट्यून, किसी और की धुन पे नाचना, दैट मीन्स किसी और की मर्जी से चलना। टू डू व्हाट समवन एल्स वांट्स, कि जो दूसरा चाहता है हम वो काम करना चाहते, वो काम कर रहे हैं। ही ऑलवेज डांसेस टू हिज बॉस ट्यून, वो हमेशा अपने बॉस के कहने पर चलता था। ड्रैग योर फीट, ड्रैग योर फीट का मतलब होता है टू डिले और एक्ट स्लोली, कि जानबूझकर देरी करना, ड्रैग योर फीट। अब हम ड्रैग करना मतलब एक तरीके से घिसड़ घिसड़ के चलना होता है ना, उसको बोल देते हैं। तो अब जब हमारा कोई कार्य करने का मन नहीं होता ना, तो हम क्या करते हैं, पैर बड़े धीरे धीरे, जब हमें जैसे सुबह सुबह ऑफिस या स्कूल जाने का मन नहीं करता था तो बड़े धीरे धीरे जाते थे कि अरे यार छुट्टी हो जाती कितना अच्छा होता, आज जाना नहीं पड़ता, बुखार आ जाता तो सही रहता, ऐसा सोचते हैं। तो मतलब जानबूझकर देरी करना, डेट मीन्स कि ड्रैग योर फीट, पैर घिसरा घिसरा कर चल रहे हैं बिल्कुल, तो डिले करना है, स्लोली काम कर रहे हैं कोई भी। ही ड्रैग्ड हिज फीट व्हाइल कंप्लीटिंग द टास्क, जब वो टास्क कंप्लीट कर रहा था तो बहुत जानबूझकर देरी कर रहा था, उसका मन नहीं था कार्य करने का, तो वो बहुत धीरे धीरे कर रहा था। डाई हार्ड, डाई हार्ड का मतलब होता है स्ट्रांगली रेजिस्टेंट टू चेंज। डाई हार्ड जो आसानी से नहीं बदलता, कि मतलब किसी, कहता है ना यू हैव टू वर्क विद योर डाइंग हार्ट, मतलब बिल्कुल अपनी शिद्दत के साथ। अब बोलते थे डाई फैन, डाई हार्ड फैन बोलते हैं, हम अधिकांश बोलते हैं आई एम योर डाई हार्ड फैन, तो दैट मीन्स कि जो आसानी से नहीं बदलता, जो हमेशा एक के प्रति बिल्कुल लॉयल रहना,
किसी और के बिल्कुल बदलने से बिल्कुल मना करते हैं। रेजिस्टेंट के सिनोनिम बताइए क्या हो सकते हैं। कराए हुए हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं ये, बार बार आ रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, ये आए हुए हैं वर्ड्स हैं। स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंट टू चेंज, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। डॉग ईट डॉग वर्ल्ड, फियर्सली कम्पिटिटिव एनवायरमेंट। डॉग ईट डॉग वर्ल्ड, कुत्ते ही, अब ऐसे इसकी हिंदी बनाइए, जो कुत्ते होते हैं वो अपना ही खाते हैं और अपने ही कुत्तों को खत्म करते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। बहुत प्रतिस्पर्धात्मक माहौल की, बहुत ज़्यादा फियर्सली। आप ही देख लीजिए, जैसे क्या होता है, एक फैमिली, जॉइंट फैमिली हो, बड़ी फैमिली हो, तो कुछ लोग जैसे चाचा ताऊ में क्या होता है, जेलसी हो, तो उनके बच्चे क्या होते हैं, आपस में कंपटीशन रखते हैं। तो उसी से याद कर लीजिए कि हम कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, बिल्कुल कुत्तों की तरह। मैं याद कराने के लिए ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करती हूँ, तो इससे ऑफेंस मत होइएगा, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाएगा भी। तो कुत्ते की तरह बिल्कुल लड़ रहे हैं, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है उन लोगों के बीच, दैट यही मतलब हुआ इसका। डॉग ईट डॉग वर्ल्ड, इट्स अ डॉग ईट डॉग वर्ल्ड इन कॉर्पोरेट लाइफ। कॉर्पोरेट लाइफ जो होती है ना, जहाँ पर वर्किंग कॉर्पोरेट वाली लाइफ जो होती है, वहाँ पर बिल्कुल बहुत कॉम्पिटिशन होता है आगे बढ़ने के लिए, प्रमोशन के लिए, हर चीज़ के। प्राइवेट सेक्टर में जो कॉर्पोरेट वर्क करते हैं वो जानते होंगे, वहाँ बहुत कंपटीशन होता है कि ये प्रोजेक्ट मैं पहले पूरा कर दूँ, तुम पूरा, तो मुझे जल्दी प्रमोट इंक्रीमेंट लग जाएगा, ये सब चीज़ें। डू और डाई, ये तो आप लोगों को सबको पता होगा। जब हम क्या होता है कि अब जैसे एग्जाम पास आ गया, तो अब ऐसा माइंड में चलता है हमारे, अब तो करो या मरो वाली सिचुएशन है, या तो कद गुजरना है या मत गुजरना है। दैट मीन्स कि हमको पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करनी है। तो वही, दिस एग्जाम इज अ डू और डाई सिचुएशन फॉर मी। ये जो एग्जाम है मेरे लिए कैसी सिचुएशन है, डू और डाई वाली। अब या तो अब या कभी नहीं, आज होगा वरना या तो फिर होगा ही नहीं। फाइनल अटेम्प्ट विदाउट एनी ऑप्शन ऑफ फेलोर, बिना कि हमारे पास असफल होने का कोई ऑप्शन नहीं है। डिग डीप, 35 है डिग डीप। डिग डीप का मतलब होता है ट्राई हार्ड टू फाइंड करेज और रिसोर्सेज, गहराई से प्रयास करना। डिग डीप, डीप गहराई, डीप मतलब गहरा, और डुबकी लगाना है, ऐसे कि गहराई में डुबकी लगाना, कि बहुत प्रयास कर रहे हैं कोई कार्य करने के लिए, बहुत किसी साहस पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, कोई चीज़ चाहिए उनको तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। शी हैड टू डिग डीप टू ओवरकम द लॉस, जो उसका लॉस हुआ था, जो उसका नुकसान हुआ था, उससे उभरने के लिए उसे बहुत प्रयास करना पड़ा था, पर वो कर नहीं पा रही थी। डेवल्स एडवोकेट, डेवल्स एडवोकेट से मैंने आपको शायद एक वर्ड एडवोकेट कराया था कल, वोकैबुलरी की जो क्लास डाली है उसमें एडवोकेट। बताइए उसके सिनोनिम्स क्या होंगे। जो बच्चा सीरियस होगा, डेफिनेटली जो भी देख रहे होंगे वीडियोस, अगर वो सीरियस होंगे तो वो जरूर लिखेंगे। वन हु प्रेजेंट्स अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, ऐसा व्यक्ति जो विरोध करने वाला व्यक्ति, डेवल्स एडवोकेट। ओके, ही प्लेड द डेवल्स एडवोकेट इन द डिबेट, उसने कौन सा रोल प्ले किया कि विरोध करने का, डिबेट जो चल रही थी उसमें विरोध किया। 37 डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ये तो मैंने शायद कराया है कि अपना टाइम वेस्ट ना करना पास्ट में। हाँ, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क आया था ना कल, सी वाले ईडियम में, कि मतलब जो चीज़ बीत गई उस पर पछतावा करना। तो दैट मीन्स डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट में, जो चीज़ हो गया, बर्बाद हो गया, उस पर क्या टाइम वेस्ट करना, जो गलतियाँ हो गई उससे सीखो और आगे बढ़ो। डे इन एंड डे आउट, कंटिन्यूसली और रिपीटेडली, लगातार किए जा रहे हैं। जैसे अब इस टाइम हम लोग पढ़ाई कैसे करते हैं, दिन रात लगे पड़े हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं बिल्कुल रेगुलरिटी, पता है कि हाँ एग्जाम सर पर है, 1-1.5 महीना है। मैं भी समझ सकती हूँ ऐसे टाइम में ये सिचुएशन होती है कि अरे अब भी पढ़ लो, तब भी पढ़ लो, ये पूरा कर लो, वो पूरा कर लो। तो हम कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं रिपीटेडली तरीके से। ही स्टडीड डे इन एंड डे आउट फॉर एग्जाम, वो एग्जाम के लिए पूरा हर दिन लगातार पढ़ रहा है। 39 है डेड डक, डेड डक अ फेलियर और यूजलेस थिंग, असफल व्यक्ति। आज हमने डेड से बहुत सारे करे हैं, रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। असफल व्यक्ति या कार्य, डेड डक मतलब अब ऐसे याद कर लीजिए। डक, एक हमने क्या याद किया था, डक से सुंदर सी फ्रॉक अच्छे तरीके से तैयार होना, एक ये हो गया डेड डक, मतलब कि अब याद कर लीजिए डक मर गई, अब मर गई तो दैट मीन्स की जिसको कोई काम नहीं है, बेकार हो गई, वो यूजलेस थिंग है, फेलियर हो गया, बहुत असफल व्यक्ति या कार्य। द प्लान टर्न्ड आउट टू बी अ डेड डक, जो प्लान था वो बिल्कुल असफल हो गया, वो कैसा निकला, डेड डक हो गया, मतलब असफल हो गया। डू द ट्रिक टू वर्क और सॉल्व द प्रॉब्लम, ट्रिक हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई चीज़ याद नहीं होती तब हम उसे सॉल्व करने के लिए तब करते हैं ना। तो डू द ट्रिक, काम में आ जाना, हल निकाल लेना, उसको बोलते हैं डू द ट्रिक। अ लिटिल मोर प्रैक्टिस विल डू द ट्रिक, थोड़ी सी और प्रैक्टिस इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी, डू द ट्रिक। अब हम लास्ट में होने वाले हैं, बस थोड़े से 10 और बचे हैं। डांस अराउंड द इशू, डांस अराउंड द इशू का मतलब होता है अवॉइड द मेन टॉपिक। अब भाई जो मुद्दा है, इशू है, उस पर नहीं बात कर रहे, तुम उसके आगे पीछे कूद रहे हो, उसके आगे पीछे नाच रहे हो, डांस करते हो उसके आगे पीछे, दैट मीन्स कि तुम मुद्दे की बात पर। अब इससे एक बताइए, मैंने बी अल्फाबेट में इसी से बताया था कि मेन पॉइंट को छोड़कर आगे पीछे उसकी बातें करना। बताइए क्या कराया था, एक वर्ड बता देती हूँ उसका, बुश, लास्ट में बुश था। अवॉइड द मेन टॉपिक, मुख्य मुद्दे से बचना, ठीक है। ही केप्ट डांसिंग अराउंड द इशू इन द मीटिंग, वो मीटिंग में मुद्दे की बात पर नहीं आ रहा था, उसके आगे पीछे घूम रहा था, मुद्दे से बच रहा था बहुत ज़्यादा। डॉट द आईज एंड क्रॉस द टीज, दैट मीन्स टू बी थॉरो एंड केयरफुल। डॉट द आईज
एंड क्रॉस द टीज, दैट मीन्स जब हम कोई काम कर रहे हैं, ऐसे याद कर लीजिए, जब हम पढ़ते हैं तो क्या करना चाहिए, हमें डॉट लगाते हुए चलना चाहिए आइज़ वाले पे, मतलब हमें अपनी आंखें गड़ा के रखनी चाहिए और टिक लगाते चलना चाहिए और उनको क्रॉस करते जाना चाहिए। दैट मीन्स कि पूरी सावधानी से बरतना चाहिए। हर कोई भी एग्जाम में जब हम बैठते हैं और टिक लगाते हैं, पूरी सावधानी से बरतना चाहिए, डॉट लगानी चाहिए, बिल्कुल आंखें बिल्कुल चेक करके, आंखों को ध्यान से रख के, मतलब सॉरी आंख क्वेश्चन पे आंखें ध्यान से रख के और क्रॉस करते जाना चाहिए। शी ऑलवेज डॉट्स द आइज एंड क्रॉस द टीज, वो हमेशा पूरी सावधानी बरतती थी किसी भी चीज़ में। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी भी, एक सेकेंड, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, डोंट जज बेस्ड ऑन अपीयरेंस, बाहरी रूप देखकर निर्णय ना लें। किसी भी व्यक्ति को आप बाहर से देखकर, अगर आप उसे अंदरूनी तरीके से नहीं जानते, अंदर से नहीं जानते, तो उसको बाहर से परखना नहीं चाहिए, बाहर से अपीयरेंसेस को उसको देखकर। ही सीम्स रूड बट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, वो देखने में रूड लगता है बट उसको ऐसे उसकी अपीयरेंस पे मत जाओ, उसे ऐसे जज मत करो, उसे देखने में ही रूड है। ड्रॉप द बॉल, जैसे कि क्या होता है जब हम नए नए किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो जब हम बाहर से उससे भी पहले दूसरे दिन होता है तो ऐसा लगता है कि अरे बड़ा तो बड़ा रूड सा है, तो दैट मीन्स कि अभी हमने उससे ना बातचीत करी ना कुछ किया, तो हमें तो ऐसा प्रतीत हो गई। ड्रॉप द बॉल, मेक अ मिस्टेक, गलती करना, बॉल मेरे हाथ से छूट गई, ड्रॉप हो गई, छूट गई, दैट मीन्स मैंने गलती कर दी भाई, एक अच्छा खासा गोल होने वाला था, वो ड्रॉप छोड़ दी मैंने। ही ड्रॉप द बॉल ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू के टाइम पर उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ओके। ड्राइव अ वेज, ड्राइव अ वेज का मतलब होता है क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देना, मतभेद पैदा करना। ठीक है, ड्राइव अ वेज, क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद पैदा करना। गॉसिप कैन ड्राइव अ वेज बिटवीन फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के बीच जो गॉसिप्स होती है वो मतभेद पैदा कर देती है कभी कभी। ठीक है, ड्राइव अ वेज। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, उतना अपनी क्षमता से अधिक ना लें। ठीक है, अपनी क्षमता से अधिक ना लें। ठीक है, डोंट बाइट ऑफ मोर देन, जितना आप चबा सकते हो उतना ही खाएं, उससे ज़्यादा लेंगे तो आपको उल्टी आ जाएगी डेफिनेटली। ये तो बट डोंट टेक ऑन टू मच वर्क, अत्यधिक कार्य न ले, जितना आपसे काम हो उतना ही कार्य हमको करना चाहिए। ही बिट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू बाई टेकिंग 2 जॉब्स, वो 2 जॉब्स करता था। सोचिए वो व्यक्ति, जो व्यक्ति एक जॉब करना भारी होती है, 2 जॉब करता था, वो अपनी क्षमता से अधिक ले रहा था। ठीक है, 47 डोंट बीट अराउंड द बुश, लीजिए आ गया, डोंट बीट अराउंड द बुश, सीधे मुद्दे पर ना आना, घुमा फिरा कर बातें करना। डांस, क्या था वो, डांस अराउंड द मेन इशू। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी द ट्रुथ, बार बार ऐसे मुद्दे पर ना आने की कोशिश मत करो, वैसे घूमो मत मुद्दे के आगे पीछे, बातों को घुमाओ मत, मेन सच्चाई पता हो, जो सच है वो बोलो। डबल एज्ड स्वॉर्ड, स्वॉर्ड किसको बोलते हैं, स्वॉर्ड किसको बताइए किसको बोलते हैं, आई थिंक तलवार को बोलते हैं ना। डबल एज्ड स्वॉर्ड, समथिंग विद बोथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज, अब ऐसी कोई तलवार हो जिसके एक साइड पे नुकीला हो और एक साइड पे वैसा हो, मतलब एक साइड तो वो हो नुकीला टाइप्स और एक साइड शार्प हो बहुत ज़्यादा, दोनों साइड से उससे हम वार कर सके, तो उसको बोलते हैं दोनों तरफ से बोथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज, दो धारी तलवार। दो धारी तलवार क्या होती है, जिसमें एडवांटेज भी हो, लाभ भी हो, तो वो भी हो, डिसएडवांटेज भी हो, बहुत सारी उसकी अवगुण भी हो। ठीक है, फेम इज अ डबल एज स्वॉर्ड, जब हमें फेम प्राप्त होता है ना, उसके 2 एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। कुछ लोग फेम आने से हमें बिल्कुल ऐसे आसमान को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि कभी भी एकदम से जमीन पर पटक जाते हैं। डाउन इन द डम्प्स, डाउन इन द डम्प्स का मतलब होता है फीलिंग और डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा फील करना, सैड बहुत ज़्यादा। डाउन इन द डंप, डंप कोई आपको डंप कहते हैं, यू आर वेरी डम्प, तो डंप कह देगा तो क्या मतलब होता है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाना, डिप्रेस्ड हो जाना, कि आपको ऐसे ही बोल रहा है, गधड़ बोल रहा है वो, उदास हो जाना। डाउन इन द डम्प्स मतलब दैट मीन्स कि ऐसे नाम कर लीजिए, कोई आपको फ्रेंड है कहते अरे यू आर वेरी डम, कैसी ड्रेसिंग सेंस है आपकी, यू आर वेरी डम, मतलब दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा दिमाग से पैदल गधे होना, उदास, तो ऐसा सुनकर आप क्या हो जाएंगे, उदास या निराश हो जाएंगे। शी इज़ फीलिंग डाउन इन द टर्म्स आफ्टर ब्रेकअप, ब्रेकअप के बाद वो बहुत ज़्यादा कैसा फील कर रही थी, उदास हो गई थी, निराश हो गई थी। ओके, एंड आज का हमारा लास्ट है, डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, किसी भी चीज़ को एक्सेसरेट मत करो, छोटी सी बात का बतंगड़ मत करो। एक छोटी सी मोल, मोल किसको बोलते हैं, तिल, छोटा सा जो दाना या तिल को बोल देते हैं, कि छोटी सी बात का माउंटेन बताओ, हिल है जरा सा पर्वत है, उसको पहाड़ मत बनाओ, कि मतलब छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर ना बताएं। ध्यान रखिए चीज़ कभी भी एक्सेसरेट नहीं करना चाहिए, एक्सेसरेट के सिनोनिम्स लिखिए बहुत अच्छी तरीके से, मैंने आपको कराए हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ को एक्सेसरेट नहीं करना चाहिए। इट्स अ स्मॉल इशू, डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, एक छोटा सा इशू है, इसका बात का बतंगड़ मत बनाओ, शुद्ध हिंदी में बोलूँ, बात का बतंगड़ ना बनाना। ओके, सो लगभग 30 मिनट्स की आपकी ये वीडियो रही, कितना भी शॉर्ट कर लो तो 50 इडियम्स कराने में अब इतना टाइम तो जाएगा ही जाएगा, बट ज़्यादा नहीं है, 30 मिनट्स में 50 इडियम्स आपको बहुत अच्छे से, और मैंने एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे देकर बताए हैं, जिससे कि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो लर्न करने के लिए, एक बार आप लोग सुन लें बस, उतने में लर्न हो जाए। तो डी आज हमारा अल्फ़ाबेट टॉप 50 हो चुके हैं। कल की वीडियो में मिलेगा आपको एफ, मतलब कल नहीं, कल से नेक्स्ट वीक, कल तो वोकैबुलरी की क्लास होगी, एक दिन वोकैबुलरी एक दिन इडियम चलता है। इसके साथ साथ आपका चल रहा है, शुरू कर दिया मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एसएससी के फर्दर एग्जाम, जो भी
1 वीक 1 टॉपिक चल रहा है, जिसका एक क्लास जा चुकी है, पॉलिटी की एक क्लास आज होने वाली है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, बेनिफिशियल होंगी आपके एग्जाम के लिए। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जिसको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अदर प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने पिन कर देती हूँ मैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, कीप लर्निंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।